सभी मित्रों को मेरा बार बार प्रणाम है। और आज की वीडियो कुछ मोटिवेशनल वीडियो है, जो मेरे वीडियो का एक पार्ट है अपने छात्रों के लिए, खास करके कि हाउ दे विल अचीव दिस सक्सेस, व्हाट इज द पाथ ऑफ सक्सेस। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारे उसमें पॉइंट हैं, जिनमें से कुछ एक पॉइंट को मैं ज़रूर अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि छात्रों के साथ ही करीब 30 साल बीता है, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि अपने अनुभवों को साझा करूँ और अपने छात्रों को ये उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनेंगे, और इवन देन गार्जियन भी सुनेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ ज़रूर इससे लाभ होगा। अपने खास करके बच्चों को क्या वो किस तरह से वो हैंडल करें। मैंने इस बीच में, चूँकि बहुत सारे बड़े संस्थानों में भी कभी कभी बिना कोई फीस लिए मैं आजकल लेक्चर देने चला जाता हूँ, और मैंने देखा है कि फीस ज़्यादा देने से, कितना भी आप फीस दे रहे हैं, एक अकेला फैक्टर की फीस देने से ज़्यादा छात्र अच्छा निकलेगा, कतई ये फैक्टर है ही नहीं है। छात्र अच्छा निकलेगा उसके पीछे किस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पढ़ रहा है सेकेंडरी है। उसकी अंदर की जो भूख है, उसकी जो तड़प है, एकमात्र ये फैक्टर है जो उस छात्र को सक्सेस के रास्ते पे ले जाए। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कहानियों में, एकलव्य की कहानी, कि बिना किसी साधन के और बिना किसी गुरु के वो इतना बड़ा धनुर्धर निकल रहा था कि अर्जुन उससे सेकंड नंबर पे थे, और द्रोणाचार्य ने ठीक है जो भी कृत किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा मानना अब भी है कि एकलव्य की धुन अगर छात्र के अंदर आ गई, छात्र के अंदर वो तड़प आ गई कुछ कर जाने की, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस बीच में मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ, देखता हूँ कि अरे इतनी बड़ी फीस देने के बाद भी बच्चे में कोई ऐसे अद्भुत मुझे नज़र नहीं आया। कारण उसका यही है कि बच्चा पूरी तरह से सुविधा भोगी है, और सुविधा भोगी बच्चा के अंदर वो मेहनत करने की जो कशिश है, जो भूख है, वो नहीं हो सकती। पढ़ाई तो एक तपस्या है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अपने छात्रों को भी मैं चाहूँगा कि आप अपने छात्र जीवन में विलासता को स्थान मत दें, और जब तक पढ़ने की इच्छा है, नहीं पढ़ने का मन करता मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, कुछ और काम करिएगा। लेकिन जब तक पढ़ना है, तब तक एक तपस्वी का जीवन आपको जीना चाहिए। आप सुबह सुबह उठिए, प्रातः काल का उठना बेहद अच्छा है, और कारण उसका है कि रात भर आप खाना खाने के बाद जो सोए रहते हैं, तो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी देयर। ये चीज़ मैंने पहले अपने गार्जियन से सीखा। फिर जब मैं IIT कानपुर में कुछ दिनों के लिए PDF स्टूडेंट था, तो भटनागर अवार्डी प्रोफेसर VK सिंह साहब सुबह टाइम में रिएक्शन लगाने के लिए ही कहते थे कि आप आराम वाला काम इस समय जो है, वो लाइब्रेरी में बच्चे सोचते थे थोड़ा इजी गोइंग हो जाए, नो, वो कहते थे कि सुबह के फर्स्ट हाफ में जो ऊर्जा का लेवल आपके पास है, वो इसलिए है कि रात में आपने खाना खाया, सोए हैं, तो स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको खर्च करने का फर्स्ट हाफ में समय है। सेकेंड हाफ तक आते आते आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सुबह उठिए, और जो दिनचर्या है, इसका बड़ा महत्व आपके जीवन में है। और नहाना धोना, ईश्वर पे आस्था रखना, हाथ जोड़ना,
ये सारी चीज़ें आपके करेक्टर में और आपके सक्सेस में कहीं न कहीं उसका रोल है। पूजा एंड प्रयत्न अगर आप देखेंगे तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अकेले किसी का सक्सेस दिलाने में पूरा अस्तित्व नहीं हो सकता, पूरा रोल नहीं हो सकता। एक तो जीवनचर्या अच्छी रखें, दूसरा कि इन सब चीज़ों से आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें कूलनेस आएगी, और पढ़ाई के लिए कूल होना बहुत जरूरी है। एक्साइटेड माइंड जो है या चिड़चिड़ा स्वभाव आपको कुछ सीखने में निश्चित रूप से अवरोध पैदा करेगा और आप सीख नहीं पाएंगे। ज़्यादा ऊर्जा देके भी आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कूल होना तो बेहद आवश्यक है। कूल होना, मैनर्ड होना, सभ्य होना, ये सारी चीज़ें आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और निश्चित रूप से इसमें आपका खान पान और आपकी जीवनचर्या जो है ये भी एक बड़ा रोल अदा करती है। ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। अपने छात्रों को मैं चाहूँगा कि एक अच्छी जीवन शैली में वो जिएं, ईमानदार रहें, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। ये सबसे बड़ी सीख है आज। और जब आप पढ़ने बैठते हैं शांत चित्त होकर, कोई जरूरी नहीं कि आप 5 घंटे की सिटिंग एक बार में करें, और कर भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखा अपने बच्चों को आज मैं बताऊंगा कि कंपटीशन के लिए या क्लास में आप दूसरे बच्चे की कतई नकल न करें, क्योंकि इस नकल करने का मैंने घाटा उठाया है। मैं अपने रूम पार्टनर को देखता था कि वो दिन भर लिखता रहता था। मेरे दिमाग में आ गया कि मैं स्टाइल बदल के इसकी तरह लिखूं। पूरी किताब में उतारने लग गया, पूरी ऊर्जा भी चली जाती थी और समझ मेरी बहुत कम रह जाती थी। बाद में मैंने रियलाइज किया, करे ये तो मैं बड़ा खराब काम कर रहा हूँ। तो किसी की भी आप नकल, किसी के नोट से पढ़ने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप स्वतः पढ़िए, अपना नोट बनाइए, अपनी स्टाइल से पढ़िए और अपने को लगातार टेस्ट में जज करिए। एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली आप सेल्फ रियलाइज करिए, एग्जाम देके कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है। दूसरा कोई भी आदमी आपकी ग्रोथ को उतना अच्छा नहीं बता सकता कितना अच्छा हो रही है जितना आपका मन है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप जितना अच्छा अपने को समझेंगे, दूसरा कोई आपको जज नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन आपको खुद करना है कि वास्तव में मेरी ग्रोथ हो रही है या मैं भटक रहा हूँ। जिस दिन ये रियलाइजेशन करना आपको आ गया ईमानदारी से, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। और सफल होने का मतलब केवल कोई अच्छी नौकरी पा जाना ही सफलता का पैमाना नहीं है। एक अच्छा नागरिक आप बने, सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर मानवता हो, दयालुता हो, तमाम जो गुण मानवता के हैं वो साथ साथ अगर नहीं आए, केवल आप किताबी ज्ञान पाके और कोई नौकरी पा गए तो वो भी एक अधूरा है। हालांकि विद्या ददात विनयम, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो विनय आपको आएगा ही आएगा, वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई के समय ईमानदारी के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना कम से कम आप हेल्प लेंगे उतना अच्छा आपको सक्सेस रेट होगा। आप कोई फंडामेंटल चीज़ जब समझाई जा रही है किताब से, टीचर से, समझिए, लेकिन प्रॉब्लम करते समय मिनिमम हेल्प लीजिए। आप देखते होंगे कभी छोटे छोटे बच्चे गंगा जी में मल्लाहों के तैरते हैं एकदम गंगा जी के बीच में, और ट्यूब लगा के आप छप 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 करेंगे तो कभी आप तैराक नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप उदाहरण से, बाकी चीज़ों से पढ़ते समय फंडामेंटली यू शुड बी वेरी क्लियर होइए। लेकिन जब प्रॉब्लम करते हैं तो बार बार आप न तो एग्जाम्पल को देखिए,
बार बार न तो आप पूछने किसी से जाइए, खुद ही आप जूझिए, क्योंकि एग्ज़ाम कल नहीं है। और जिस समय आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वो जीवन भर आपके लिए अमिट हो जाएगा और आपका कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं। तो मेरा यही आपको सुझाव है कि डेली प्रैक्टिस में अपने को रखिए पढ़ने के बाद, और नियमित रूप से पढ़िए। निरंतरता बड़ी आवश्यक है। एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ा और दूसरे दिन आप पढ़ाई एकदम नहीं किए, तो ये कहीं से भी अच्छा आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो बार बार फोन आ रहा है और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो अपने छात्रों को पुनः एक बार शुभकामना के साथ कि एक नियमित जीवन शैली अपनाएं, नियमित पढ़ाई का पैटर्न रखें और प्रैक्टिस करें। स्कूल छोटा है कि बड़ा मीनिंगलेस है, मैं बता रहा हूँ। कभी ये मत सोचिए कि मेरा बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है तो मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ। आप अपने रोल मॉडल में एकलव्य को रखिए, बिना किसी सहायता के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी हेल्प के। क्या शानदार सफलता! छोटा मैं था तो पढ़ता था एकलव्य की कहानी। ऐसे ही आपको भी ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता नहीं। हेल्प लेने वाला आदमी कुछ विशेष अच्छा कर जाए कभी हो ही नहीं सकता। जितना कम से कम हेल्प आप लेंगे, व्यक्तित्व में निखार उतना अच्छा आएगा, इसमें कहीं दो राय है ही नहीं। तो बहुत सारे टिप्स मैं आपको दूंगा इस मोटिवेशनल वीडियो में। इतना ही कि ईमानदारी के साथ आप पढ़िए, जीवन शैली अच्छी रखिए, प्रैक्टिस करिए खूब, सेल्फ अपने को असेस करिए, और सफलता आपके निश्चित रूप से पीछे पीछे दौड़ेगी। असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना अपने छात्रों को। और कोई चीज़ अगर उनको नहीं आती है तो हम लोग भी, एक लंबा अनुभव है केमिस्ट्री में, मैथ में, इंटरमीडिएट तक के हाई स्कूल के बच्चों तक को तो सभी विषय हम लोग बता सकते हैं। और कैसे तैयारी करें, कैसे सर ये काम करें, ये सब भी पूछ सकते हैं। जीवन की तमाम समस्याओं को भी अगर कोई आती हैं, यू कैन आस्क विद यू, है ना, मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव मेरे पास है, और आपकी उम्र में हो सकता है कि उस समय आपसे मैं कमज़ोर छात्र रहा हूँ, लेकिन एक लंबे अनुभव के कारण मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मेरे नंबर को हमेशा अपने यहाँ लिख लीजिए, 9412012236, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, यू कैन आस्क विद मी, आई विल बी हैप्पी। मैं आपको बताने में निश्चित रूप से प्रसन्न होऊंगा। तो पुनः एक बार आप लोगों को मेरा आशीर्वाद, अपने छात्रों को और उनके जो भी गार्जियन हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।